चलदियां ने शरीर तो छड़दियां नहीं। आप घर घर ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਠੀਆ ਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲਿਵਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਆ ਗਏ ਹੈ। तो ये सारा का सारा वरतारा असीं ला रहे हैं। काला पीलिया बी सी पूरी की पूरी फरीदकोट के नाल सब तो पहला असीं 3 पिंडां दा सर्वे करके सब तो पहला पॉइंट आउट किया कि पंजाब के अंदर हैपेटाइटिस सी का एपीडेमिक है। बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के नाल रल के असीं सर्वे किया 3 पिंडां और उदों मैनूं याद है कि साडे सब तो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने भी सानूं कहा सी और मैंने इतों तक कहा डॉक्टर गाबरा ने, डॉक्टर गाबरा बड़े साढ़े सीनियर साइंटिस्ट ने राजस्थान तो जिन्हें वातावरण से बहुत वधिया काम किया और साढ़े गाइड ने वातावरण के एनवायरमेंटल हेल्थ के उपर उन्होंने मैंने कहा डाटा आजाद तेरी रिसर्च मैथडोलॉजी को नुक्स है तो हैपेटाइटिस सी का एपीडेमिक नहीं हो सकता। मैं कहा मैंने समझा मैं कम्यूनिटी मेडिसिन का ऐसा बंदा मैंने भी समझा कि हैपेटाइटिस सी का एपीडेमिक नहीं होना चाहिए पर हैगा। हुण कारण पता नहीं की है, मैंने कारण मैंने भी नहीं समझ आया। एपीडेमिक वो बाद सारी गल जी प्रूव होगी कि किस ढंग के पंजाब के अंदर काफ़ी बड़िया बड़िया पॉकेट्स ने जिथे जिथे हैपेटाइटिस सी का जो प्रेवलेंस रेट है वो 15%, 20%, 25% तक भी जी जनरल पॉपूलेशन के अंदर हैपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। तो ये जो वर्तारा पंजाब के अंदर वापर रहा फिजिकल हेल्थ का है उस तो बाद मानसिक हेल्थ बारे आप सारे चिंतित बहुत, कोई OSD है, कोई बाईपोलर है, कोई शिज़ोफ्रेनिया है, पता नहीं क्या 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 मतलब असीं नवे नवे नाम सुन रहे हैं आजकल पॉपुलर हो गए हैं। मरीज जाके कहता मैंने वो OSD हो गया जी। पहले डॉक्टर नहीं सी पता होंदी OSD की, मरीज को पता कि OSD की होंदा। वो जो मानसिक हेल्थ का वर्तारा है भी काफ़ी भयंकर है। और एक लास्ट तीसरी चीज़ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब तो सेंसिटिव इंडेक्स होंदा किसी भी समाज का। जिस समाज के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पैरामीटर्स खराब होने शुरू हो जाए समझो बड़े खतरे च बहुत बड़ा खतरे का घड़ियाल बज रहा है। और अज पंजाब खास करके हिंदुस्तान जनरली भी और दुनिया भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पैरामीटर लगातार डाउन जा रहे हैं, लगातार डाउन जा रहे हैं। और लेटली तुसीं पढ़ लिया होना कि पॉपूलेशन जी है साड़ी जिस पॉपूलेशन का पिछले सी 50-100 साल तो रौली पा रहे थे भी खा जाएगी उल्ट हो गया कि पॉपूलेशन डिक्लाइन कर रही है। स्पर्म काउंट बहुत लो है, स्पर्म की क्वालिटी बहुत लो है, प्रेगनेंसीज नहीं हो रही, जे जो 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 मेंस्ट्रुएशन है ना उसका स्टार्ट होने का कोई टाइम है ना खत्म होने का कोई टाइम है। कोई विरली कुड़ी लड़की लभेगी जी कहेगी मेरे मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल ने रेगुलर ने, कोई ना कोई मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है। और वो PCOD एपीडेमिक हर तीसरी चौथी कुड़ी तुम तका के देख लो वो चेहरे के वाल ने वो चिन्ह के वाल आ रहे हैं या बॉडी के एक्सेसिव हेवीनेस है, अल्ट्रासाउंड कराओ तो सिस्ट निकलते हैं। और जो पहला प्रेगनेंसी होंगी नहीं है हो जाती तो अबॉर्शन हो जाती है। अबॉर्शन लिए लोगों जाके गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोन दे के स्टीरॉयड दे के तो प्री मैच्योर बच्चा आ जाता छमाया फिर उन्होंने निक्कू च सामभदे रहो। नवे नवे आ गए निक्कू आ गया फिर पिक्कू आ गया। पहले तो ब्लड का ICU होंदा सीगा फिर पिक्कू आया फिर निक्कू आ गया। फिर निक्कू की इन्नी ज़्यादा लोड़ है इन्हें निक्कू है नहीं गे। नियोनेटल ICU नव जम्मिया बच्चा ICU च रखना पैंदा है। नव जम्मे बच्चे को ICU किन्ने ICU अपने को है किन्ने रख लांगे क्योंकि प्री मैच्योर बच्चे तो बहुत हो रहे हैं। अल्टीमेटली की होंदा कि ब्रेन डैमेज हो जाता, ब्रेन डैमेज होता फिर ऑटिस्टिक बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी, मैसिव और लर्निंग डिसऑर्डर। इस रीजन के अंदर इन्ने मैसिव स्कूलों में बहुत स्कूलों में गए कि टीचर कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट 1/3 बच्चे सीखते ही नहीं, गाला खाई जाते हैं। स्कूल भी कहूँ गधा खोता गाला खाएंगे घर तो नहीं खाएंगे, लेकिन असं रियलाइज नहीं करते कि उस बच्चे के न्यूरो ट्रांसमिटर्स ने वही कितने काम नहीं कर पा रहे। तो ये सारा का सारा वर्तारा कितने कितने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का और डिवेलपमेंटल साइंस के अंदर हो रहा है। ये सीन है साडा पंजाब के अंदर। और इस सीन के अंदर दो अल्टरनेटिव ने साडे कोले मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत कारगर साबित नहीं होया। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जी ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसकी सर्जरी है, उसकी एमरजेंसी मेडिकल केयर है, उसका डायग्नोस्टिक्स है, उसकी हेल्थ में समझने की कैपेसिटी है बहुत गहरे से जाके मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके। लेकिन तुम क्रॉनिक डिजीज कहोगे
तो कोई क्रॉनिक डिजीज है तुम मॉडर्न मैडिकल सिस्टम को चल जाओ क्योंकि दवाई खाई जाओ। शुगर दी है, बीपी दी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। दवाई खाओ, एक पहली बारी जाओगे एक या दो दवाइयां होंगी, दूसरी बारी जाओगे एक होर, तीजी बारी होर, चौथी बारी होर, 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल लंघ 20-25 दवाइयां और साइड इफेक्ट आ के 4-5 बीमारियां। ये सब परिवारों का वर्तारा। तो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को अल्टरनेटिव ना होने करके पूरी दुनिया के पिछले कुछ डिकेड के अंदर जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया सीगा कि की मॉडर्न मेडिकल सिस्टम क्रॉनिक डिजीज को हैंडल करने से कारगर है। तो वह बदल लोगों ने लभना शुरू किया और अज इस स्टेज तो बहुत ही खुशी हो रही है नाज करते कि वो बदल है, वो बदल है और वो बदल इतना कारगर है, इतना कारगर है कि अज असी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। हालांकि क्योर कहना अलाउड नहीं है, सब एक एक्ट है जिसे इनक्योरेबल डिजीज को क्योर नहीं कह सकते, मैं क्योर कर दूंगा। अगर क्योर कह दोगे तो केस बन जाए अंदर हो जाओगे। ड्रग एंड मैजिक एक्ट है अज जो मरीजों के वेले का चलिया आ रहा कि जे कोई बंदा मुख्य धारा मैडिकल सिस्टम ने कहता इनक्योरेबल है तो तुम कहता क्योरेबल है तो तुम अंदर सीधे। तो असं क्योरेबल नहीं कहते, असं कहते रिवर्सिबल है। असं अपना लक्ष्य शब्द कढ़ लिया कि भी तुम बीमार है हो तो तुम रिवर्स हो जाओगे। वैसे साढ़े तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट लग नहीं सकता क्योंकि असं किसी दवाई नाल नहीं करते, असं कोई क्लेम नहीं करते कि मेरा प्रोडक्ट खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। असं तो कहते चंगा खाओ, चंगी लाइफ स्टाइल लो तो ठीक हो जाओगे। तो ये ड्रग एंड मैजिक एक्ट लगना लाना वैसे बड़ा औखा है। तो इस करके जिन्होंने बीमारियों मैडिकल प्रोफैशन ने इनक्योरेबल करके साढ़े सिर से अड्डा उड्डा भार लद्या होया और डरते हैं असीं। देखो शुगर वर्गी बीमारी कितनी खतरनाक है। शुगर होगी पहला तो दवाइयां खाई जाओ, दवाइयां साइड इफेक्ट झेल लो, रोज का जो रूटीन है थोड़ा जो खर्चा 5-6 हज़ार का खर्चा महीने का वो चलो। फिर किसी की लत खराब होगी वो कटनी पै गई, किसी की अखा खराब हो गई वो अन्ना हो गया, किसी की गुर्दे खराब हो गए वो प्री मैच्योरली डायलिसिस कराता फिरता, किसी का हार्ट अटैक हार्ट जो 70-80 साल से होना चाहिए वो 40 साल से हो गया। ये अक्सर डायबिटीज में क्या जाता है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज। और असं की कह रहे हैं डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, डायबिटीज बीमारी है ही नहीं। असं कहने कि डायबिटीज बीमारी नहीं है, बंदा बीमार नहीं है, बंदे का भोजन बीमार है। तो भोजन बीमार है तो भोजन का ही ठीक होएगा। 2 किलो 2.5 किलो भोजन गलत खा रहे हैं तो गोलियां जितनी मर्जी खाई दो मिलीग्राम जो 2 किलो 2.5 किलो ठीक नहीं है तो नहीं होएगा। जो 2 किलो 2.5 किलो ठीक कर लिया तो दवाई की जरूरत कोई नहीं है, तो जो 2 किलो 2.5 किलो ठीक नहीं किया तो दवाई ने काम नहीं करना। तो जो 2 किलो 2.5 किलो रोज खाना है उन्होंने सुधारना है। वो जो सारा खेती बस मिशन प्लेटफॉर्म से मिशन की लीडरशिप पिछले 20 साल तो असं काम कर रहे हैं। और साड़ी जिन्होंने कहते रूढ़ी की भी सुनी जाती 20 साली साड़ी भी सुनी गई है 20 साल बाद। पहला सानू सुनने नहीं आता होंगे कोई, सानू कभी कभी पागल ने, कभी टेररिस्ट ने, कभी कुछ बड़े बड़े लेवल लगे साढ़े से। अभी क्या कैंसर ज्यादा है उदों भी लेवल लगे, अभी क्या हैपेटाइटिस सी फिर भी पहले फिर भी लोगों ने छेड़िया, अभी क्या यूरेनियम ज्यादा पानी च तो उदों क्या भी तुम बड़े साइंटिस्ट कितों आ गए, साढ़े भापा आया कि साढ़े गली पै गए तुम कितों के साइंटिस्ट आ गए, तुम कहते भी इस तरह यूरेनियम ज्यादा। बाद पता सारा कुछ हो गया भी हाँ हैगा की करिए। और अपन हूँ पता कि इस सिस्टम बारे पिछले दिनों की खबर आई है कि इसका खरड़ा पानी का पहले खराब सीगा, पीण योग नहीं सीगा। हुण हर नहरी पानी भी कहते भी पीण योग नहीं है, तो तुम कितने जाओगे? पानी तो पीना पड़ेगा ना, पानी पिए बिना किमें लगोगे? वो इतों ये जो पानी है चाहे वो थोड़ा थलड़ा पानी है वो अलग किस्म के जहर ने, जो नहरी पानी आया वो अलग किस्म के जहर। ना तो पीण के काबल है, ना डंगर के काबल है, ना वो खेती के काबल है। खेती ना ही खा जाएंगे साढ़े, क्योंकि इकोलॉजी बहुत छोटी जी होती है। जिथे मर्जी जहर पा दो, पॉइजन एनीवेयर इज पॉइजन एवरीवेयर। जिथे मर्जी सिट दो गेड़ा गुड़ा दे के थोड़ी कर जाना, हवा राही आ जाएगी, पानी राही आ जाएगी, मिट्टी राही आ जाएगी, भोजन राही आ जाएगी, कुछ ना किसी पासों आ जाना। इस करके इकोलॉजी बहुत छोटी चीज होती है।
ਇਕੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਚਣ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੌਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੁਛ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੌਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਢੂੰਢੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ 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 ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਬਾਜਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕੇਸ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਟੋਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਚਾਹੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਰੂਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਐਸਥਮਾ ਹੈ, ਸੋਰੀਆਸਿਸ ਹੈ, ਐਕਜ਼ੀਮਾ ਹੈ, ਲੈਕਨ ਪਲੈਨਸ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣਾ। ਰੋਜ਼ 5, 7, 10 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਧਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਨ ਦੀ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਨਾ ਪਈ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਪਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਧਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ।
तो इस करके बहुत सारी असेसमेंट और मैं बेनती करांगा सारिਆਂ कि 100 साल पुरानियां एविडेंस मेडिसिन बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे तो 100-150 साल उस तो पहले तो साइंस बहुत डेवलप करती थी। उस तो पहले आयुर्वेद का 550 साल पुराना जे आयुर्वेद के ऋषियां मुनियां को कहता भी तुम पाई एविडेंस दो तो गल मना नहीं मंनते थोड़ी गल अज हम वो आयुर्वेद इन्ना पीपल के अंदर पीपल साइंस बन चुका है कि हर बंदा दूजे बंदे को दसदा है भी तू आ कर लै फिर ठीक हो जाएगा। मैं दसो कोई बंदा यहो जिहा इत्थे नहीं बैठा होना जिन्हें कदे किसी को नहीं कहा होना भी जो वाह मारी है ना तू आ टोटका कर लै सारे अंदर देने वाले। तो इस करके समाज जो अज वो एक्ट आ रहा उस एक्ट के ऑलमोस्ट क्योंकि तुम बैन होने जा रहे हो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल तो बाहर कोई चीज़ यूज नहीं कर सकते। वैसटर्न मेडिसिन वैसटर्न कंट्री ऑलरेडी बैंड है सारा कुछ तुम अगर कैंसर है तो कैंसर का प्रोटोकॉल जीवन फॉलो करना पड़ेगा। जी पिछले एपिडेमिक लंघ चुकी है ये अंदर भी सेम होया और सेम अगे आने जा रहा है कि थोड़े आयुर्वेद होम्योपैथी एक्यूपंक्चर और जो बाकी नेचुरोपैथी वगैरह ने इन्होंने किसी ने कोई रिकॉगनाइज नहीं करना और वो भी लॉ लगेंगे। तो ये भी तैयारी हो रही है क्यों क्योंकि बहुत सारा मेडिकल प्रोफेशन है वो कमर्शलाइज होया हुआ कमर्स है अंदर कमर्स जो है इन्होंने नहीं होने देता। तो इस करके बहुत सारी दिक्कत ने लेकिन अगर 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 कोई संस्था साड़ी बांह फड़े तो असं एविडेंस मेडिसिन जी है वो तैयार करके देने उस बेस से चलने को तैयार हाँ असं ट्रेनिंग भी देने को तैयार हाँ सू कोई संस्था कहे कि आके साढ़े डॉक्टर या साढ़े वर्कर्स को ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग देने लिए भी तैयार हाँ और असी उस प्रोटोकॉल से भी पैन लिए तैयार हाँ जिथे कि एविडेंस बेस्ड जी है वो जी प्रूफ जो दसे जा सकें। तो हुण आ गई गल वो जो साडा सिस्टम है जो जिहदे असीं कहने कि ऑलमोस्ट सारिया क्रॉनिक ते इनक्योरेबल डिजीज रिवर्सिबल ने ऑलमोस्ट कुछ ग्रे एरियाज हैं जिवें कैंसर है एक ग्रे एरिया कैंसर के असं क्लेम नहीं करते कि असं कैंसर क्योर कर देंगे लेकिन कैंसर के पेशेंट्स को 3 बेनीफिट होंगे हैं जो वो डाइट खाता है। पहला बेनीफिट होता है कि उन्होंने कीमो रेडियो के साइड इफेक्ट्स बहुत घट जाते हैं जो डाइट खाएगा साडा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा तो उन्होंने कीमो के रेडियो के साइड इफेक्ट्स बहुत घट आएंगे। नंबर 2 तो उसकी फीलिंग हेल्थफुलनेस बढ़ेगी अच्छा फील करेगा वो एनर्जेटिक फील करेगा उन्हें भुख ज्यादा लगेगी तो सारे हेल्थ वाले साइन जो ने नींद अच्छी आएगी तो जो पेट अच्छी तरह मूव करेगा तो सारे हेल्थ के साइन आएंगे। और तीसरा रिकनेस रेट जो है बहुत घट जाएगा क्योंकि कैंसर की प्रॉब्लम थी जितनी मर्जी कीमो कर लो जितनी मर्जी रेडियो कर लो मेजोरिटी ऑफ द केसेस फिर वापस आ जाते हैं। वो भी हम तक सारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिन्होंने डाइट कर ली उनकी रिकनेस नहीं हो रही जो रिकनेस नहीं हो रही तो ये कैंसर के अंदर बहुत क्लेम नहीं कर सकते। गॉलब्लैडर स्टोन के अंदर बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। गॉलब्लैडर स्टोन भी सारे रिस्पॉन्ड नहीं करते किडनी स्टोन सब रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन गॉलब्लैडर स्टोन नहीं करते। और सेकेंडरी के मेजर सेकेंडरी डिसऑर्डर्स मेजर सेकेंडरी डिसऑर्डर ने जिहड़े ने इन्हां दी भी बड़ी दिक्कत ने क्योंकि एक तो कोऑपरेटिव नहीं होंगे पेशेंट्स और दूजी गल हैवीली मेडिकेटेड होंगे हैं वो अंदर बहुत सारी टैक्नीकल प्रॉब्लम है। इन्हां तीनों छड्ड के मेरे ख्याल कोई ऐसा एरिया नहीं है जिथे असीं हेल्प नहीं कर पा रहे। इवन किडनी फेलियर के केसेस ने बहुत सॉलिड हेल्प कर पा रहे हैं लिवर फेलियर के केसेस ने बहुत सॉलिड हेल्प कर रहे हैं जो काला पीलिया बी सी है मतलब कि कोई दवाई ना खाओ भावें ता भी वो वायरल काउंट जीरो हो जाता है। वायरल नेगेटिव थोड़ा लेट होंगे क्योंकि एंटीबॉडीज बनती और जी मैमरी होती है बॉडी को पई नहीं उस करके एंटीबॉडीज कई बार बॉडी मैमरी के बेस से बना देती है तो नेगेटिव होना हो गया लेकिन वायरल काउंट जीरो हो जाता है। HIV के पेशेंट्स बहुत सारे पेशेंट्स ने HIV के जो वायरल काउंट जीरो हो जाता है। तो क्रॉनिक डिजीज जिन्नियां में थोड़ी UTI है UTI मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी रिकॉग्नाइज गल है कि UTI बार बार हो जाती है पेशाब की इन्फेक्शन जिन्हें मर्जी एंटीबायोटिक दो अल्टीमेटली रेजिस्टेंट हो जाती है एंटीबायोटिक 1 बाय 1 ड्रॉप करी जाते हैं अल्टीमेटली एंटीबायोटिक बचता ही कोई नहीं। लेकिन तुम ये डाइट प्रोटोकॉल फॉलो करो नाल UTI ठीक हो जाती है नाल UTI ठीक हो जाती है। सिमिलरली फीमेल के अंदर सो बनली कोरिया पानी खाना ऑल क्रॉनिक इन्फेक्शंस इवन थोड़ी जी H pylori तो ये जो सिस्टम है इन्होंने साइंस है इस साइंस के पीछे राज की है कि होल बॉडी हीलिंग कि परमात्मा ने जी शरीर की रचना की है शरीर को एज ए होल बनाया डिपार्टमेंट के अंदर आखी बनते हैं समझने वास्ते वो डिपार्टमेंट अंदर नहीं है अंदर वो बहुत इंटीमेट आपस कोऑर्डिनेशन है। तो जब तुम होल बॉडी को हील कर देते हो होल बॉडी हीलिंग जो हो जाती है तो वो अंदर जी शक्ति है जी गॉड गिवन गिफ्ट है
कि साडे शरीर के अंदर परमात्मा ने वो शक्ति दी है, अथाह शक्ति, जिहदे बेस से जे तुसीं हेल्दी हो गए तो बीमारी नहीं रहती। दोनों चो चीज रहेगी, या तो हेल्थ रहेगी या बीमारी रहेगी। जे तुसीं हेल्दी कर लिया शरीर को, जे बीमारी नहीं है तो नहीं होएगी, जे हैगी तो जाएगी। इस करके ये प्रोटोकॉल है कि होलिस्टिक हेल्थ केयर करने, होलिस्टिक हेल्थ केयर करने। तो ये जो बता रहा है इस तरह का है कुछ सिस्टम, जिहदे सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप घर घर होका दईए कि जिन्ने क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स ने, मरीज ने, ਜਿਹੜੇ लगातार गोलियां खा रहे हैं 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार रुपए का महीना का आर्थिक पर बोझ सहार रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि हर केमिकल दवाई जहर है। लंबा समय खावांगे तो बॉडी में कोई ना कोई नुकसान करेगी, और हमें पता है कि एलोपैथिक दवाइयों के लंबे समय के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस करके घर घर होका दईए कि वधिया भोजन उगाइए, पहला तो फिर वधिया ढंग नाल स्टोर करिए, वधिया ढंग नाल पकाइए, खाण की कला सीखिए। जीवन जांच दी कुछ जिहड़ियां टिप्स ने जिहदे सानूं कोई जिहड़ी असीं गलतियां कर रहे हैं, इंडस्ट्रीयल फूड खा रहे हैं, रेडीमेड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये गलतियां बंद करिए और वधिया खाइए। माइंड मैनेजमेंट जी अपना जो फालतू के टेंशन ने जिहदे बारे चर्चा हो रही थी कि असीं बहुत सारे टेंशन फालतू पाल रखे हैं, उन्होंने किवें मैनेज करना, माइंड मैनेजमेंट वो भी सिखाने। डॉक्टर साहब हैप्पीनैस घटाने की गल करते हैं, असीं हैप्पीनैस इंडैक्स, हैप्पीनैस प्रोटोकॉल बनाया कि खुश किवें रहना, खुश किवें रहना वो भी सिखाने असीं पेशेंट नूं। असीं कल्ला भोजन नहीं सिखाते, असीं मरीज नूं खुश रहना भी सिखाने। तो आपां सारे रल मिल के नेचुरल जी कुदरती जी चीज़ां ने जिहड़ियां कितों लैण नहीं जाणियां, जां तां रसोई च ने, जां साडे आले दुआले ने, जां साडे मनां च होणियां चाहीदियां ने, उन्होंने असीं अगर अडॉप्ट कर लांगे तो कोई कारण नहीं है कि असीं हैल्दी रह हो सकते हैं। और अगर हैल्दी होवांगे तो अपना पानी भी संभाल लांगे, मिट्टी भी संभाल लांगे, खेती भी संभाल लांगे, तां ही संभाल लांगे। जे बीमार ही हो गए फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आओ अपना पूरे पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर एक हुक्का दीजिए कि हैल्दी होने का एक ऐसा मॉडल दुनिया खड़ा हो गया बराबर से, जिहड़ा कहता है कि कुदरती चीज़ों, कुदरती गल्लां नाल कुछ चीज़ों को बदल के सेहतमंद होया जा सकता है। बहुत बहुत